तुम कायर हो उद्धव और संजय राउत, तुम क्रूर हो संजय राउत और उद्धव ठाकरे। तुम एक महिला पर अत्याचार कर रहे हो। यह देश महिला के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी शेरनी पहुंच रही है, चंडीगढ़ से चल चुकी है हवाई जहाज से, बंबई में लैंड करने वाली है। तेरी खबर लेगा। एक महिला से डर गए कि फौज एक महिला से डर गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक महिला के तुम ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहे हो, उसके घर के तोड़फोड़ कर रहे हो। शर्म है तुझे? तुम लोगों को शर्म हया नहीं है? तुम जाकर के सलमान खान के मकान और ऑफिस का पैमाइश करवाओ, तुम जाकर के दीपिका पादुकोण का करवाओ, कोई नहीं करवाओगे। एक कंगना रनावत छत्रानी पहाड़न, उससे डर गई पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरी बंबई सरकार डर गई है। अभी केंद्र सरकार ने कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, वो हवाई अड्डे पे लैंड करने वाली है। तुम लोगों को एक एक करके खबर लेगी और तुम लोग जो अन्याय कर रहे हो, एक महिला के साथ अत्याचार कर रहे हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसे उद्धव सरकार पर धिक्कार है जो एक महिला के ऑफिस को तोड़ रही है। यदि ऑफिस को तोड़ना था, बंबई के फिल्म उद्योग के जितने कलाकार हैं सबके ऑफिस का जांच करो। सबने अवैध निर्माण किया है, तोड़ो उसे। लेकिन तूने कंगना को मौका भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया। इसे कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था, न्याय का अधिकार देना चाहिए था। भारतीय संविधान सबको न्याय का अधिकार देता है, लेकिन कंगना को न्याय का अधिकार भी नहीं दिया गया। उसका जो संवैधानिक अधिकार था वो भी नहीं दिया गया। और क्षेत्रवाद की भावना कर रहे हो। क्षेत्रवाद की भावना मत करो। यहाँ पर भारत देश है और भारत की भावना चलेगी तभी सम्मान मिलेगा। कहा गया है, पाते हैं सम्मान तपोबल पर, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर छत्र छत्र का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कंगना रनावत के साथ में जो बदले की कार्यवाही हो रही है, जहां कंगना रनावत आज मंडाली से शिवसेना के नेताओं का जो धमकी के बावजूद जो बम्बई पहुंच रही है, और बम्बई से पहुंचने से पहले जो है बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उन पे बदले की कार्यवाही करके उनके ऑफिस में तोड़फोड़ कर दिया। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक श्री सतीश जाजी हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपको क्या लगता है कि जो बदले की कार्रवाई जो शिवसेना कर रही है बम्बई में, और कंगना रनावत के ऑफिस को जो है तोड़फोड़ कर दिया गया है, और अभी केस उन्होंने जो है वो हाई कोर्ट में भी डाला है, तो अभी उनको क्या लगता है कि ये किस तरह की जो है कार्रवाई है? ये शिवसेना नहीं, सोनिया सेना की सरकार है और हिजबुल की सरकार है। ये की सरकार एक महिला पर अत्याचार कर रही है। कंगना रनावत के ऑफिस का क्या नाम है पता है आपको? मणिकर्णिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम है। यार, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई पर चढ़ाई कर दी गई है सरकार के द्वारा, शिवसेना सरकार द्वारा, सोनिया की सरकार के द्वारा। मणिकर्णिका नाम के ऑफिस को तोड़ा जा रहा है। झांसी की रानी पर चढ़ाई की गई है। या दूसरी बार, एक बार अंग्रेजों ने झांसी की रानी पर चढ़ाई करी थी, एक बार ये उद्धव सरकार ने झांसी की रानी पर चढ़ाई कर दी है। उद्धव सरकार चेत जाओ, नहीं तो ऐसी दशा होगी कि देश देखेगा। तुम झांसी की रानी की बेइज्जती नहीं कर सकते हो। कंगना की बेइज्जती नहीं है, ये झांसी की रानी की बेइज्जती है। और उद्धव सुन लो, तूने जो किया है उसे कंगना भी दिखला सकती है। चाहे कंगना तो नई कलाएं भी सिखला सकती है। अब देख ले तू कंगना के हाथों का कार्य, फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। ऐसे उद्धव सरकार पर धिक्कार है जो एक महिला के ऑफिस को तोड़ रही है। यदि ऑफिस को तोड़ना था, बंबई के फिल्म उद्योग के जितने कलाकार हैं सबके ऑफिस का जांच करो। सबने अवैध निर्माण किया है, तोड़ो उसे। लेकिन तूने कंगना को मौका भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया। इसे कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था, न्याय का अधिकार देना चाहिए था। भारतीय संविधान सबको न्याय का अधिकार देता है, लेकिन कंगना को न्याय का अधिकार भी नहीं दिया गया। उसका जो संवैधानिक अधिकार था वो भी नहीं दिया गया। और क्षेत्रवाद की भावना कर रहे हो। क्षेत्रवाद की भावना मत करो। यहाँ पर भारत देश है और भारत की भावना चलेगी तभी सम्मान मिलेगा। कहा गया है, पाते हैं सम्मान तपोबल पर, पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर छत्र छत्र का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। तुम कायर हो उद्धव और संजय राउत, तुम क्रूर हो संजय राउत और उद्धव ठाकरे। तुम एक महिला पर अत्याचार कर रहे हो। यह देश महिला के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी शेरनी पहुंच रही है, चंडीगढ़ से चल चुकी है हवाई जहाज से, बंबई में लैंड करने वाली है। तेरी खबर लेगा। एक महिला से डर गए कि फौज एक महिला से डर गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक महिला के तुम ऑफिस को तोड़फोड़ कर रहे हो, उसके घर के तोड़फोड़ कर रहे हो। शर्म है तुझे?
तुम लोगों को शर्म हया नहीं है? तुम जाकर के सलमान खान के मकान और ऑफिस का पैमाइश करवाओ, तुम जाकर के दीपिका पादुकोण का करवाओ, कोई नहीं करवाओगे। एक कंगना रनावत छत्रानी पहाड़न, उससे डर गई पूरी महाराष्ट्र सरकार, पूरी बंबई सरकार डर गई है। अभी केंद्र सरकार ने कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, वो हवाई अड्डे पे लैंड करने वाली है। तुम लोगों को एक एक करके खबर लेगी और तुम लोग जो अन्याय कर रहे हो, एक महिला के साथ अत्याचार कर रहे हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। अभी शाम में हाई कोर्ट में सुनवाई है उसकी, कंगना रनावत की ऑफिस की, और हाई कोर्ट से मान लो फैसला आएगा कि जैसा ऑफिस था वैसा बना के देना पड़ेगा, और हर्जा और खर्चा, तोड़ने का खर्चा, बनाने का खर्चा भी बीएमसी से, उद्धव ठाकरे, संजय राउत से वसूला जाएगा। तब पता चलेगा कि क्या बात होती है एक निर्दोष पर हाथ डालने की, एक छत्रानी पर हाथ डालने की। अभी करनी सेना राजस्थान में आंदोलन शुरू कर दिया है। देश में विभिन्न जगह से आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, और उद्धव ठाकरे वाले नहीं हो, तेरी सरकार 2 महीने के अंदर में धराशायी होने वाली है। फिर वहां भी राष्ट्रवादी सरकारें बनेगी, और कंगना का एक ऑफिस नहीं, इस देश की जनता कंगना को 10 ऑफिस बना करके मुंबई में देगी। देश की जनता अब जग गई है, आह्वान हो चुका है कि कंगना के ऑफिस तोड़ने में जितनी क्षति होगी, देश की जनता 100 गुना ज्यादा उससे कंगना रनावत को देगी, और तेरी जो बेइज्जती होगी वो दुनिया देखेगा। तुम कामचोर हो, इतने डरपोक हो कि औरत को बंबई में उतरने से पहले ही डर गए। डरपोक, तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी का यही इलाज है कि अब कंगना को हम लोग 100 ऑफिस बना करके देंगे और तेरे मुंह पे तमाचा पड़ेगा। उन्होंने बेबाकी से जो ये फिल्म इंडस्ट्री में जो माफिया हैं, ड्रग्स माफिया हैं, और तमाम जो वहाँ पर जो विसंगतियाँ हैं और जो क्षेत्रवाद है, ये भाई भतीजावाद है, उस पर मुखर रूप से उन्होंने ये आवाज़ उठाई है, जो ये रिया चक्रवर्ती के मामले में मुखर रूप से। तो जब सरकार वहाँ पर शिवसेना की है, तो प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी है सभी का, और इसमें कंगना रनावत ने अपनी बात बेबाकी से रखी। तो सरकार का काम है कि सभी को प्रोटेक्शन देना, और सरकार जो है, जो बीएमसी के जो शिवसेना की जो सरकार है, और बीएमसी में भी उन्हीं के जो मेंबर हैं वहाँ पर जो म्यूनिसिपल कमेटी में, वो लोग जो है वहाँ पर जो ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जैसे कि माने कोई गुंडा राज हो और गुंडे जो है एक गैंगस्टर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये स्वच्छ प्रशासन देने वाली बात है? कंगना रनावत भी एक भारतीय नागरिक है और वो वहाँ पे कारोबार करती है, उसी का ऑफिस को वो करता है, वो भी उस पीरियड में, जबकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इसमें किसी भी डेमोलाइजेशन और कंस्ट्रक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, इसमें तुरंत इन्होंने कार्रवाई कर दी। तो ये कहाँ तक सही है? पहली बात तो कंगना रनावत ने बम्बई के बारे में कुछ गलत बोली ही नहीं है। उसने बोली है कि बम्बई में जैसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है और हमारे आने से रोकने के लिए लोग धमकी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मैं पाक अधिकृत कश्मीर में जा रही हूं, इसलिए मुझे धमकी दे रहे हैं। तो ये कंगना रनावत ने बम्बई को पाक अधिकृत कश्मीर नहीं बोला है। और यदि यह बात इतनी ही बुरी लगी है तो आमिर खान ने बोला था कि यह पूरा देश रहने लायक नहीं है, तो आमिर खान के बंगले को तोड़ा गया, आमिर खान के ऑफिस को तोड़ा गया। आदमी काम डरपोक आदमी आमिर खान के ऑफिस को जाकर के नाप किया, पैमाइश किया, नहीं किया ना। ये कंगना रनावत को जानबूझ के हरासमेंट की जा रही है, क्योंकि ये राष्ट्रभक्त नारी है, ये देशभक्त नारी है, इसलिए इसके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। और कंगना रनावत ने परिवारवाद जो चल रहा है, ग्रुपवाद जो चल रहा है फिल्म उद्योग में, कुछ परिवारों ने कब्जा कर लिया है, कुछ ग्रुप ने कब्जा कर लिया है, आम आदमी को फिल्म में काम नहीं करने देते हैं, विभिन्न तरीके से उसको रास्ते से हटाते हैं, नहीं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई थी कि दिव्या भारती से लेकर के जिया खान से लेकर के दिशा सलियान से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत तक जितनी आत्महत्याएं हुई है वो मौत है, और उसको आत्महत्या के रूप में दफना दिया गया है। उस सब की जांच की जाए। तो इन लोगों का ड्रग माफिया से, इन लोगों को इस हत्या करने वालों से साठगांठ है, इस फिल्म वाले के गैंग से साठगांठ है, जिससे ये लोग पैसा खाते हैं और उससे डरते हैं, और एक राष्ट्रभक्ति नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, एक देशभक्ति नारी पर अत्याचार कर रहे हैं। इस अत्याचार को पूरे देश की जनता देख रही है, और पूरे देश में आक्रोश फैल चुका है। कंगना रनावत के ऑफिस पे जेसीबी नहीं चलाए। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्ण का नाम है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर ये जेसीबी चलाया गया है, और इसका की जनता लेगी। अभी शाम में हाई कोर्ट में सुनवाई है, और ये फैसला कंगना रनावत के पक्ष में आएगा। फिर झक मार के यही बीएमसी उस ऑफिस को बनाएंगे, खुद बनाएंगे, उद्धव ठाकरे की सरकार बनाएगी, और कंगना रनावत को ससम्मान ही ऑफिस वापस करना पड़ेगा। तब जो इन लोगों की बेइज्जती होगी वो देश की जनता देखेगी कि इन लोगों की कितनी बेइज्जती होती है। संजय राउत इतने बड़े जो है नेता हैं, और ये शिवसेना के जो प्रवक्ता भी हैं, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया।
लेकिन उनको जो उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है ये कंगना रनावत पे, किस तरह से लेते हैं आप? कंगना रनावत को संजय राउत ने बोला हरामखोर, और जब इस बात पर वो फंस गए तब इन्होंने बोला कि हरामखोर का मतलब होता है नौटी, बेईमान। तो मैं तो संजय राउत का चेला हूं, तो मैं बोलूंगा संजय राउत जी हैं, मैं हरामखोर नहीं बोल रहा हूं, मैं नौटी बोल रहा हूं भैया। मैं संजय राउत का चेला हूं, संजय राउत की भाषा बोलूंगा तो संजय राउत जी हैं। इसका मतलब ये सब आदमी दिमागी दिवालियापन है इन लोगों का। क्या बोलते हैं इन लोगों को कुछ पता नहीं होता है, ये कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आकर के और फिर परिणाम भुगतते हैं। एक नारी को हरामखोर कहना उसकी बेइज्जती है, ये भारतीय नारी की बेइज्जती है, ये मराठी नारी की भी बेइज्जती है। मराठा में हुए थे शिवाजी महाराज, थे बाला साहब ठाकरे शेर थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि मेरे पूर्वज ऐसे गीदड़ों की सरकार बनाएगी। ये गीदड़ों की सरकार है जो एक नारी के बंबई आगमन से इतनी कमकमा गई, डर गई, जो उसके ऑफिस में जेसीबी लेकर के पहुंच गई। और ये गीदड़ों की सरकार 4 दिन की है, 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। तुम्हारा अब चलने वाला नहीं है, तुम लोगों का अब खत्म हो जाएगा। तुमने झांसी की रानी छत्रानी लक्ष्मीबाई को छेड़ा है, यह देश तुम। ये पहली बात देखा जा रहा है कि जबकि देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री में जो विसंगतियां हैं वहाँ पर इस बात को, और वहाँ पे कई सुसाइड होते रहे हैं, जांच चल रही है। आखिर में जो सरकार है वहाँ पर जो है, जो खिचड़ी सरकार है, जो इनके ये गठबंधन सरकार है, कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस और तमाम ये शिवसेना, तो आखिर में जो है ना राजनेताओं को किस बात का डर है? और कंगना रनावत जब बम्बई जा रही थी उससे पहले बौखलाहट हो गया कि जरा दिखाओ, सरकार की तरफ से वो रहता, जो रूलिंग पार्टी की सरकार है वो करेगा आकर के तो दिखाओ जो है बम्बई में कैसे आते हैं। तो वो कंगना रनावत ने चैलेंज किया कि मैं दिखाती हूँ आकर के। उन्होंने जो है 5+ सुरक्षा उन्होंने नहीं ली थी, उन्होंने नहीं मांग करे, केंद्र सरकार ने दी है सुरक्षा को देखते हुए। देखिए ये सरकार का दायित्व है, हर सरकार का, कि किसी नागरिक को यदि सुरक्षा संबंधी थ्रेट है या खतरा है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराए। उसी के तहत वायु श्रेणी की सुरक्षा कंगना रनावत को दी गई है। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि इस सरकार में जो 3 पार्टी हैं उसे किस चीज़ का डर है? उसे डर है, कंगना रनावत ने बोला है कि फिल्म स्टार और नेताओं को ड्रग के बिजनेस में मिली भगत है। उन्हें ये डर है कि यदि ड्रग के सप्लायर पकड़े जाएंगे तो हम लोगों का नाम भी खोलेगा। अभी रिया चक्रवर्ती 25 आदमी का नाम खोल चुकी है, ये तो 25 फिल्म स्टार का नाम खोली है, 25 से नेता का नाम खुलेगा। तो नेता में ये लोग अंदर ड्रग सप्लायर में पकड़े जाएंगे जो कमीशन खाते हैं, कमीशन खोर हैं। इनको डर इस बात का है। रिया चक्रवर्ती को 5 पुलिस जिप्सी सुरक्षा में दी जाती है और कंगना रनावत को धमकी दी जाती है। आप समझिए कितने शर्म की बात है। रिया चक्रवर्ती को 5 सुरक्षा में जिप्सी क्यों दी जाती है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती इन लोगों का नाम ना खोल दे। ये लोग चाहते हैं कि हमारा नाम किसी तरह बचा रहे। रिया चक्रवर्ती को समझा करके भेजा गया है कि हम लोगों का नाम मत बोलना, लेकिन इतना प्रेशर आएगा रिया चक्रवर्ती पर कि इन लोगों का भी नाम बोलेगा। और कंगना रनावत पहुंच रही है, कंगना रनावत भी ड्रग सप्लाई का नाम बताएगी, वह उस राजनीतिज्ञ का नाम बताएगी जो जिसकी मिली भगत है, और ये सब पकड़े जाएंगे। इनको डर ये है कि हम पकड़े जाएंगे, हम जेल में चले जाएंगे। ये लोग अपने बचने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि किसी तरह हम सुरक्षित बच जाएं। लेकिन इस समुंदर में जब आपने डुबकी लगा लिया है उद्धव सरकार के लोग, तो आप अब छत्रानी बंबई में लैंड करने ही वाली है और तुम लोगों की पोल पट्टी खोलेगी और सीबीआई एनसीबी तुम लोगों को भी अंदर करेगा। इसी की छटपटाहट में ये लोग कंगना रनावत को धमका रहे हैं, उसके ऑफिस को तोड़ रहे हैं। जो राहुल गांधी जहाँ तक अपने विभाग टिप्पणी करते हैं तो उन्होंने उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया इस मामले में। आप क्या राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी के बहन प्रियंका का भी बंगला है शिमला में। अब उसकी भी पैमाइश होगी कि कितना अवैध निर्माण हुआ है प्रियंका गांधी के बंगले का, क्योंकि हिमाचल की रहने वाली है कंगना रनावत और शिमला भी हिमाचल में है। जो प्रियंका गांधी ने पहाड़ी पर बंगला बनाया है उसकी भी पैमाइश होनी चाहिए कि कितना अवैध निर्माण है। उस बंगले को भी ध्वस्त तो होना चाहिए। जब न्याय हो तो सबके लिए बराबर न्याय हो। ऐसा ना हो कि किसी के लिए अलग, शेर के लिए अलग नियम, बकरी के लिए अलग नियम, हर आदमी के लिए एक नियम होना चाहिए। मैं मांग करता हूं भारत सरकार से, मोदी जी से विशेष रूप से, कि प्रियंका गांधी का जो शिमला में बंगला है उसकी पैमाइश की जाए, उसको भी वहाँ भी इंची टेप लेकर के नगर पालिका के लोग पहुँचे और जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाए। और ये सोनिया सेना अब शर्म की सेना हो गई है। ये सोनिया सेना का चर्चा मैं करना अपने को तौहीन समझता हूँ। देश में घृणा होती है लोगों को सोनिया सेना से, इसलिए मैं सोनिया सेना पर कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन
कंगना रनावत का जो ऑफिस तोड़ा गया है, इसको देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। यह कंगना रनावत पर आक्रमण नहीं है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा प्रवेश कर चुकी है कंगना रनावत पर, और ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर जेसीबी चलाई गई है, जिसका बदला देश की जनता जरूर लेगी। महाराष्ट्र सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बीएमसी भी उनके अंडर में है और सरकार भी शिवसेना की है, गठबंधन की है। सरकार जो है प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने के बजाय जो है ऐसे धमका रही कि या आप यहाँ मत आओ, तो क्या संदेश? अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। राष्ट्रवादी भावना देश में जोर मार चुकी है, उस भावना के साथ आ जाओ, इसलिए समय रहते सुधर जाओ और कंगना रनावत का ऑफिस जैसा था उससे बढ़िया बना करके दे दो। यही तेरा प्रायश्चित है, यही तेरा प्रायश्चित है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत।